अलनूर टाउन के दिल में, जहां सुनहरी गुंबद जगमगाते थे और रंग बरंगी लालटेनें बाजार के ऊपर तैरती थीं, गलियां मौसीकी, मसालों और कहकहों से जिंदा थीं कि अचानक धमाक! एक फलों की गाड़ी काबू से निकल गई और पथरीली सड़क पर जंगली जानवर की तरह धाड़ती हुई दौड़ने लगी। बच्चे चीख उठे, कबूतर आसमान की तरफ उड़ गए और दुकानदार रास्ते से हटकर गिर पड़े जब वो गाड़ी धड़ाधड़ नीचे की तरफ लपकी। माल्टे और अनार हर तरफ बिखर गए। करीब ही फुटबॉल खेलते हुए आमिर और उसकी बहन लैला साकित रह गए। फिर आमिर ने घबराकर कहा, लैला देखो, ये सीधी मरकजी सड़क की तरफ जा रही है। लैला परेशान, अगर ये ट्रैफिक से टकरा गई तो कोई जख्मी हो सकता है। और फिर दोनों तेजी से उसके पीछे दौड़ पड़े। बाजार के बीचों बीच वो लपके, खजूरों की टोकरियों पर से जस्त लगाते, लटकते कालीब के नीचे से फिसलते, हैरान दुकानदारों के बीच बल खाते। भागी हुई गाड़ी और तेज उछलती गई, एक मटके से टकरा गई जो पानी उड़ाता हुआ एक छोटे आबशार की तरह बहा। लैला हाँफते हुए बोली, आमिर, हम इसे कभी नहीं पकड़ पाएंगे। आमिर पुरज़्म, हमें कोशिश करनी ही होगी। बस आगे ही आमिर की आंखें फैल गईं। सड़क के बीच एक टूटी लकड़ी की पेटी पड़ी थी, जंग आलूद कीलों से भरी हुई। अगर गाड़ी इससे टकरा गई तो उलटकर भेड़ पर जा गिरती। आमिर चिल्लाते हुए, लैला पेटी, हमें इसे हटाना होगा। दोनों आगे लपके। आमिर ने एक तरफ पकड़ा, लैला ने दूसरी। पेटी बहुत भारी थी, कांटे उनके हाथों में चुभने लगे। गाड़ी आती गई, ढुम ढुम ढुम, बल्कि एक भागते बैल की तरह। आखिरी लम्हे में उन्होंने पेटी खींचकर हटा दी और फूश, गाड़ी तेजी से निकल गई, हल्की डोलती हुई रेत के ढेर से जा टकराई और रुक गई। पूरा बाजार खुशी से गूंज उठा। दुकानदार तालियां बजाने लगे, बच्चे सीटियां बजाने लगे और फल फरोश ने आमिर और लैला को गले से लगा लिया, शुक्रगुजार कि उसकी गाड़ी ने आधा बाजार तबाह नहीं किया। दुकानदार सुकून से, अल्लाह तुम्हें बरकत दे बहादुर बच्चों, तुमने हम सबको बचा लिया। लेकिन आमिर सिर्फ मुस्कुरा कर बोला, आमिर मुस्कुराते हुए, हम बस नहीं चाहते थे कि कोई जख्मी हो। इस रात आमिर एक जादुई ख्वाब में खो गया। वो एक सुनहरी सड़क पर चल रहा था जहां लालटेनें सितारों की तरह तैर रही थीं। अचानक नूरानी फरिश्ते जाहिर हुए और चमकते सिक्के उसके रास्ते पर रखने लगे। हर सिक्का पिछले से ज्यादा जगमगाता था। एक नर्म आवाज गूंजी, जो नुकसानदेह चीज तुम रास्ते से हटाते हो वो अल्लाह के यहाँ तुम्हारे लिए खजाना बन जाती है। आमिर की आंखें हैरत से खुल गईं जब सिक्के उसका रास्ता रोशनी से भर गए। अगली सुबह आमिर मुस्कुरा कर जागा। वो और लैला बाहर दौड़ पड़े ताकि मजीद कचरा, नोकीले पत्थर और टूटी हुई शीशियां रास्तों से हटा सकें। प्यारे बच्चों, याद रखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया। रास्ते से नुकसानदेह चीज हटाना सदका है। छोटी सी नेकी, चाहे कील या पत्थर उठाना या कचरा उठाना, अल्लाह का अजर लाती है और तुम्हारा रास्ता बरकतों की रोशनी से भर देती है। और हाँ, मजीद खूबसूरत इस्लामी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।